ओम शांति। 12 अप्रैल 2024 की बाप दादा की साकार मुरली का मंथन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं, तभी तो बाबा ऐसे गुणवान बच्चों को, उनके गुणों को देख हर्षित होते हैं, प्यार भी करते हैं, और प्यार में बाबा के नैन भी गीले हो जाते हैं। बाबा का ऐसे बच्चों के प्रति विचार चलता है कि ये मेरे बच्चे कितने सर्विसेबल हैं, कितनी सर्विस करते हैं। बिगर सर्विस इनको आराम नहीं आता। तो ऐसे गुणवान बच्चे, सर्विसेबल बच्चे बाप का प्यार खींचते हैं। फिर बाबा ने आज मुरली का प्रश्न दिया, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, सभी को गुलगुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट। ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। और आज बाबा भगवान रूप से सभी अपने बच्चों को, आत्माओं को, रूहों को, उनकी अवस्था को चेक कर रहे हैं। बाबा कहते, सबकी अवस्था को बाप जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाते हुए बाबा कहते, देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब पूरा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तो तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। बाप समझाते हैं, यह भक्ति की बात नहीं है, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। यह तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से होगा क्या? तो बाप तो कहते हैं, आते हैं सदगति करने। कोटों में कोई में कोई ही ये बात समझ सकते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को अपना सारा पोता मेल सुनाते हैं, तो बच्चों को भी सुनाना चाहिए ना। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल घाटे फायदे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा, जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको कितना समय याद किया। देखेंगे हमने कम याद किया तो अपे ही लज्जा आएगी। तो फिर यह ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया, ऐसे मन में आएगा, तो ऐसे प्रगति होगी। इसलिए बाबा कहते, अपना पोता मेल रखो। हमारा ये बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है। तो जो बहुत पुराने भक्त हैं, उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासीपन से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम भी जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तो हुआ ना हमारा बाबा, ये वंडरफुल बाबा। आगे बाबा कहते हैं, दैवी गुण धारण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी गुण अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह अभिमान काम क्रोध, यह है बड़े भूत।
इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे और दैवी गुण धारण होंगे, तब देवता बनेंगे। और आज बाबा ने वरदान दिया, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। सच्चे राज ऋषि भव। मुरली का वरदान का सार है। बाबा कहते राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। और अंतिम में बाबा ने स्लोगन दिया, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति।